नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग हैं? आशा करता हूँ सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आइए एक नई बात शुरू करते हैं। हम जिस ग्रहों को मानते हैं, जिस ज्योतिष को मानते हैं, क्या हम उन ग्रहों के संदेशों का पालन करते हैं? क्या उन ग्रहों से हम शिक्षा लेते हैं? क्या उनके मैसेजेस को, संदेशों को फॉलो करते हैं? नहीं करते। शायद ऐसा करें तो शायद हम बीमार न पड़े या हमारा जीवन तनावपूर्ण न हो। आइए, क्या करते हैं हमारे ग्रह, क्या संदेश दे रहे हैं हमको जीवन के बारे में? आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस ग्रह पर जिस पर हम लोग निवास करते हैं। क्या नाम उस ग्रह का है? उसका नाम हमारी पृथ्वी है, अर्थ है धरा। बड़ी मातृसत्ता है। कैसी मातृसत्ता है? बहुरूपिणी, बहुरंगिणी, जल को धारण करने वाली, वन को धारण करने वाली, पत्थरों को धारण करने वाली, पर्वतों को धारण करने वाली, खानों को धारण करने वाली, बड़े बड़े वृक्षों को धारण करने वाली, जहां से हमें सुंदर स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं। उन खेतों को धारण करने वाली, जैसे अनाज पैदा होता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। बड़े बड़े समुद्रों को, सरोवरों को धारण करने वाले, जिससे हमें जल ग्रहण होता है, जल प्राप्त होता है। ये हमारी पृथ्वी है। ये हमें रिप्रेजेंट करती है। हमारा शरीर भी हमारी पृथ्वी से बहुत कनेक्टेड है। अब ये पृथ्वी कहती है, देखो भाई, मैं मातृसत्ता हूं। जैसे मैं मातृसत्ता हूं, उसी प्रकार से रात्रि वो भी मातृसत्ता है। स्त्री जो जनन करती है वो भी मातृसत्ता है। हम तीनों मातृसत्ताएं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मातृसत्ता है उसका नाम है पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, अचला, धृति, क्षमा। वो कहती, देखो मुझसे सीखो ना, मुझको देखो, इतने बड़े सृष्टि को, विश्व को मैं धारण करती हूँ। कितना बोझ लेके मैं चलती हूँ। हमारी संतानों की संख्या कितनी ज्यादा है। उनके लिए भोजन, अन्न, पानी इत्यादि मुहैया करना। और मैं कितनी सहनशील हूं। मेरा नाम पृथ्वी ही नहीं है, मेरा नाम धृति भी है। धृति माने धैर्य होता है। मैं शिक्षा देती हूं, मैं कहती हूं कि धैर्य धारण करना। धैर्य धारण करना तुम्हारे मनुष्यता को, मानवता को और उत्तम बनाएगा। विनम्रता आएगी, हम्बलनेस आएगा। मेरा नाम क्षमा है। मैं सहनशीलता हूं। मुझे बहुत सहन शक्ति है। मुझसे सीखो ना, सहनशीलता मुझसे सीख लो। अनवरत काम करना, मैं भी चलती रहती हूँ, सूर्य की परिक्रमा करती रहती हूँ, चलती रहती। पर मेरा चलना इतना संतुलित है कि बोध ही नहीं होता। आप सब जानते हो कि मैं चल नहीं रही हूँ। आप जहां बैठे वही बैठे हो, पर मैं चलती रहती हूँ। और अपने प्राणियों के लिए, जितने प्राणी इस धरती पर हैं, उनके रक्षार्थ, उनके हेतु मैं निरंतर कार्य करती रही। मैं पृथ्वी माँ हूं, मैं पृथ्वी सत्ता हूं। अतः मैं सिखाती हूं कि हे मेरे जीवधारियों, प्राणियों, मनुष्यों, तुम श्रेष्ठ हो। अन्य प्राणधारियों में, अन्य जीवधारियों में श्रेष्ठ मनुष्य होता है। तुम धारणीय बनो, तुम सहनशील बनो, तुम क्षमावान बनो, तुम धैर्यवान बनो, और तुम्हारी यात्रा संतुलित हो, तीव्रगामी न हो। यात्राएं जहां तीव्रगामी होती ना, वहां दुर्घटनाएं होती। यदा कदा जब किन्हीं कारणों से हमारी गति तीव्रतर हो जाती है, असंतुलित हो जाती है, तो हमें कंपन पैदा होता है, जिसको आप भूकंप कहते हो। उसी प्रकार जब भी आप तेज चलोगे तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, अर्थात आपकी यात्रा संतुलित होनी चाहिए। अब आइए, अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं, जो हमारे सौरमंडल का सरगना है, राजा है। नाम है सूर्य। सूर्य बड़ा अच्छा संदेश कहता, मुझको देखो ना, मैं बड़ा नियमित समय से अवतरित हो जाता हूं। कहता हूं कि देखो मैं उदय हो चुका हूं, अब तुम भी उदय हो जाओ, तुम भी मेरे साथ उठ जाओ। मैंने तुम्हें विश्राम के लिए रात्रि मुहैया की थी। मैं हमेशा काम करता रहता हूं, सिर्फ तुम मुझे देख नहीं पाते हो। मैं कहता मचा दूसरी तरफ, अब रात्रि हो गई, तुम विश्राम कर लो। पर जैसे मैं प्रातः आऊंगा तुम भी उठ जाना मेरे साथ।
ब्रह्म मुहूर्त। और जब उठ करके तुम मेरे लाल लाल किरणों को, जो अल्ट्रा वायलेट होती हैं, जब तुम उनको अनुकरण करोगे, उनका सेवन करोगे, तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कार्य, बहुत बेहतर कार्य जाएगा। तुम्हारी हड्डियां बड़ी मजबूत हो जाएंगी, आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो बीमार नहीं पड़ोगे। मेरे संतोष का, और मैं शौर्य हूं, मैं पराक्रम हूं। अगर तुम्हें पराक्रम में बनना है, सूरवीर बनना है, शौर्यवान बनना है, पुरुषार्थी बनता है, ऊर्जा को धारण करना है और प्रकाशित होना है, चमत्कृत होना है, ब्राइटनेस लानी अपने अंदर है, तो मेरा अनुकरण करो, मुझे फॉलो करो। मैं कोई बिल नहीं भेजता हूं कि जितना ऊर्जा मैं देता हूं, जितना प्रकाश देता हूं, मुहैया करता हूं, मैं लेता क्या हूं? मुझसे सीखो ना, ये मेरी शिक्षा है। देना सीख लो। कैसा देना? कहा निष्काम भाव से देना सीख लो ना। निष्काम भाव में हिसाब किताब नहीं होता है। मैं कहता हूं कि संबंधों में कैलकुलेशन नहीं होते, कंडीशंस नहीं होते, और जिनमें कैलकुलेशन कंडीशंस होता है ना, हिसाब किताब होता है, वो संबंध उतने मधुर नहीं होते, उतने प्रगाढ़ नहीं होते। हमारा जीवन आप सबके लिए, जीवधारियों के लिए, प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए बिल्कुल समर्पित जीवन है। मैं ही रोशनी देता हूं, मैं ही प्रकाश देता हूं, मैं ही संचालन करता हूं। अगर आप मुझे पालन करते हो, अनुसरण करते हो, मेरे संदेश को मानते हो, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। अब बारी आती है तीसरे ग्रह का, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। नाम है चंद्रमा, जो पृथ्वी के साथ मिलकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। हम तो चांदनी रात में देख लेते ना कि रात कितनी चांदनी है भाई। ये कौन है भाई? कहा अरे मैं जलाधिपति हूं, मैं मन हूं, मैं जल हूं, मैं पानी हूं, मैं तुम्हारे शरीर में रहता हूं और सबसे अधिक डोमिनेटिंग मैं ही हूं भाई। देख लो तुम्हारे शरीर में जल की मात्रा सर्वाधिक है। कैसा पानी? अरे वो समुद्र की तरह खारा है, सोडियम साल्टेड वाटर है भाई। मैं सर्वाधिक हूं, अतः मैं मन की सत्ता हूं। और मन एवं मनुष्याणाम विश्वसु दुख, मैं ही सुख हूं, मैं ही दुख हूं, मैं ही आक्रोश हूं, मैं ही खुशहाली हूं, मैं ही आंसू हूं, मैं ही करुणा हूं, मैं चंद्रमा हूं, मैं मन हूं, मैं मन हूं। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि रोज बदलते रहो। बदलना कैसा हो? बिल्कुल लर्निंग पॉइंट, रोज सीखते रहो। देखो मैं भी बदलता रहता हूं, हमारी कलाएं बदलती रहती है, राशियों का बदल होता रहता है जीवन में, और जैसा सचुचा तो उसको मैं पेश करता हूं। तुम मुझसे सीख लो। क्या सीखना है? कि अपने अंदर के जल को शुद्ध रखो, अपने अंदर के मन को शुद्ध रखो, सद्भावनाओं का पालन करो। मैं बार बार कहता हूं कि देखो भाई, हम जिस ग्रह से बड़ी मित्रता रखते हैं उसका नाम बृहस्पति है, जो ज्ञान का अधिपति है। जीवा, उसका नाम ही जीव कहा गया है। तो धारण करने के लिए या तेजी में कोई गलत निर्णय न होना। अतः चंद्रमा का यह संदेश, मन को स्वस्थ रखने का संदेश, मन को बेहतर रखने का संदेश, ये चंद्रमा का संदेश जो हमारे जीवन में नित्य प्रति है, रोज बदलता रहता है। और बार बार कहता है कि देखो ना, हम रात पर यात्राएं करते रहते हैं, बड़ा सुख दुख सहते रहते हैं भाई, पर मेरी सौम्यता बनी रहती है। आप भी सौम्य हो जाओ भाई। अब बारी आती है एक ग्रह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योतिष में, उसका नाम मंगल है, मार्स भी कहते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट। अवनी सुतः, पृथ्वी का पुत्र, अंगारकः, अंगिरस, क्या क्या नाम है इसके भाई। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। इनके क्या संदेश है भाई? मंगल का संदेश है मंगलमयता, पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच। कहता देखो मैं मंगल हूं। अमंगल तब होता है जब मैं इग्नोर्ड होता हूं, जब मेरी उपेक्षा होती। हम तुम्हारे जीवन के डिसिप्लिन का मालिक है, संतुलन का मालिक है, उसके अनुशासन का मैं मालिक हूं मंगल। मैं इनिशियल हूं। देखो मेरी राशि मेष है, 1 नंबर की राशि है, मैं पहला हूं।
और मैं 10 नंबर को पाके बड़ा मजबूत होता हूँ। मैं ही वो ग्रह हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारी इंद्रियों को कमांड कर सकता है। तुम 10 इंद्रिय वाले हो, तुम्हारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। उनका नियंत्रण, उनकी सुरक्षा, संतुलन मेरे पास है। मैं कहता हूं कि तुम उस पर नियंत्रण रखो, अनुशासन में रहो, अनुशासन दो, तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तुम किसी अपवाद के कारण नहीं बनोगे, तुम्हारी सामाजिक मर्यादा भंग नहीं होने पाएगी, और तुम सुरक्षित रहोगे। इस वजह मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे इम्यून सिस्टम का मालिक हूँ, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य का प्रथम चौकीदार हूँ, उसका रक्षा करना मेरा दायित्व है। और मैंने कहा ना कि देखो, हम अवनी पुत्र हैं, हम इस पृथ्वी माता के पुत्र हैं, प्रथम पुत्र मैं ही हूँ, मंगल। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं स्वस्थ क्यों रहता हूँ, क्योंकि हमारा संबंध अवनी से, पृथ्वी से है। तुम भी पृथ्वी संबंध बना लो ना। उसकी मिट्टी, उसकी धूल में बहुत सारे सद्गुण हैं, बड़ी सारी औषधियां हैं। देखो भाई, अभी तुमने होली का त्योहार मनाया होगा ना, उसमें लिखा रहता होली बंधन। प्राचीन काल में या बहुत पहले जब संबंध जलती थी, होलिका जलती थी, तो उसकी राख ठंडी होती थी, उस राख का लोग लेपन करते थे शरीर में, जो कहते हैं भस्म धारणा, होली वंदना, उसकी वंदना होती, हम उसकी पूजा करते थे। इतनी नहीं, जितने साधु हैं, ऋषि हैं, सन्यासी हैं, उनका वस्त्र क्या है? कहा विभूत धारणम, वो अपने शरीर पूरा भस्म ही लपेट लेते हैं, राख को लपेट लेते हैं, वो उनका वस्त्र बन जाता है, और वो हमसे स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। जो जो देखो, एक रोग बड़ा तेजी से फैलता गया, उसको हम डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। पहले हमारे पांव जमीन पर होते थे, जमीन मोस्टली कच्ची होती थी या घास वाली होती थी, हमारे पांव के संपर्क, उसका स्पर्श हमारी जमीन से होता था। हम जानते हैं हमारी पृथ्वी बहुत सारा मैग्नेटिक पावर है, बहुत सारा गुरुत्वाकर्षण है, हर वस्तु जमीन पे आके गिरती है भाई, आई बात। और हमारी पृथ्वी अवशोषण करती है, एब्जॉर्ब करती है। जब पांव के तलवे जमीन से स्पर्श होते हैं तो जमीन के पॉल्यूशन को ये जमीन सोख लेती थी। हम पैरों में कुछ पहनते थे तो हम खड़ाऊ पहनते थे, लकड़ी की बनी चीजों को पहनते थे, हम प्लास्टिक नहीं पहनते, हम रबर नहीं पहनते। अब तो हमारे पाँव का हमारी जमीन से स्पर्श ही खत्म हो गया। अब तो अपने जमीनों में भी हम पत्थर लगवा देते हैं, मार्बल है, टाइल्स लग जाते हैं, माने हमारे शरीर का, हमारे पाँव का जमीन का स्पर्श ही गायब हो गया। एक आदमी लोग भस्म का सेवन करते थे, जो अग्नि का, हवन का जो भस्म होता था ना, उसका तिलक लगता था, लोग धारण करते थे। होम्योपैथी की दवा है भाई, उसका नाम है कार्बोवेस, वो कोयले से बनता है, जो लकड़ियों से बनता है कार्बो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में हम प्रकृति से कटते गए, ग्रहों के संदेश से अलग होते गए, चाहे हमारी पृथ्वी हो, हमारा सूर्य हो, चंद्रमा हो, हमारा मंगल हो, इन ग्रहों से क्रमशः हमारी दूरी बढ़ती गई और हम बीमार पड़ते गए, तमाम बीमारियों का जन्म होता गया, तमाम रोग होते गए। अब तो छोटे छोटे बच्चों को जो नवजात हैं, 6 महीने के, 2 साल के हैं, उन्हें कैटरेक्ट हो रहा है, उन्हें डायबिटीज हो रहा है, बड़े बच्चों। ये जो विसंगतियां हैं ज्योतिष के सिद्धांतों का न फॉलो करने, इन ग्रहों के, नक्षत्रों के संदेश को न अपनाने से, अगर हम इनके द्वारा अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर ले, बहुत सी बीमारियों से हम बच जाएंगे। अब अगली चर्चा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।